दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि बिजनेस उनके खून में है और शायद यही वजह है कि वे सरकार चलाने की बजाय बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सरकारी खजाना किस तरीके से भरे इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुनाफा किस तरीके से हासिल हो इस पर ध्यान दे रहे हैं। भले ही आम लोगों की तकलीफ बढ़ जाए, आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत की बात कर रहा हूं, जो सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे भी ज्यादा सरकार ने हर क्षेत्र में आम लोगों से पैसा वसूल करने के नए नए तरीके अख्तियार किए हैं, नए नए मुनाफे की कोशिश हुई है। तब सवाल ये है कि आखिर यह सरकार किस तरीके से देश को किन परिस्थितियों में डाल देना चाहती है, आम लोगों को किस तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हवाई जहाज में डलने वाला पेट्रोल या फ्यूल की कीमत आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की कीमत से 15-20% कम कीमत पर है। यानी गरीबों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ज्यादा है, 100 रुपए से ज्यादा हो गया है। और रईसों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल की कीमत 80-85 रुपए लीटर है। तब सवाल यह है कि आखिर यह सत्ता उन्हें इतना छूट या इतना महत्व क्यों दे रही है? क्योंकि यदि बिजनेस आपके खून में है तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुनाफा कहां से हासिल होगा। इसलिए यदि आप ध्यान देंगे कि यदि आप किसी दुकान में जाएंगे तो दुकानदार उन्हीं लोगों को कोल्ड ड्रिंक या उनके लिए नाश्ता मंगाते हैं जो ग्राहक सबसे ज्यादा उनको बिजनेस देते हैं। क्या सत्ता इसी तरीके से खेल खेल रही है? पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि यह 150 रुपए के आसपास चला जाएगा। यानी महंगाई भी उसी स्तर पर बढ़ते चली जाएगी। जीवन उपयोग की वस्तुओं की कीमत उसी तरीके से बढ़ते चले जाएगी। केवल पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, सरकार ने रेलवे से भी मुनाफा कमाने का धंधा अख्तियार कर लिया है। आपदा को अवसर में बदलने का काम हमने पहले ही कहा था, यह गिद्ध दृष्टि है। यह कोई अमानवीय व्यक्ति ही सोच सकता है, क्योंकि आपदा में भारतीय संस्कृति में सेवा का स्थान है। लेकिन इस सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का मौका भी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि रेल यात्रियों की तकलीफ इन दिनों बेहद बढ़ गई है। स्पेशल ट्रेन के नाम से जिस तरीके से बहुत ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और सुविधाएं कुछ भी नहीं बढ़ाई गई है, वह भी हैरान कर देने वाला है। दैनिक यात्रियों की स्थिति तो और भी दयनीय होते जा रही है। सत्ता अपने में मस्त है, उसे सेंट्रल विस्टा चाहिए, उसको महल जैसे प्रधानमंत्री आवास चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो चावल तो सरकार दे ही रही है। सवाल 5 किलो चावल का नहीं है, सवाल फ्री में वैक्सीनेशन का नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि यदि नियमित या दैनिक उपयोग की वस्तुओं में लगातार इस तरीके से इजाफा बढ़े और सरकार केवल मुनाफा के लिए काम करे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में सौंप दे, तब आम आदमी की तकलीफें और ज्यादा बढ़ते चली जाएगी और आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता चला जाएगा।
रेलवे के इस करतूत को लेकर बैठक भी हुई, सांसदों ने नाराजगी भी जताई, लेकिन यह मोदी सत्ता है। वह जब करेगी अपने मन से करेगी, अपने ढंग से करेगी, अपनी मनमानी करेगी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष अजय मिश्रा की धमकी के बाद किसान कुचल दिए गए। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बिकते चले जाने से रोजगार खत्म हो जाएंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्पेशल ट्रेन के नाम से जो वसूली की जा रही है उस स्तर पर सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। वैक्सीन मुफ्त में दी गई, लेकिन हकीकत इसके उलट है। वैक्सीन बेची भी गई है। निजी अस्पतालों के माध्यम से वैक्सीन बेची गई और लाखों करोड़ों रुपये भी कमाए गए। तीनों कृषि कानून इस देश के लिए नारकी साबित होने लगा है, क्योंकि इस कानून में गोदामों में माल कितने भी रख लेने की जो छूट है, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ते चली जा रही है। लेकिन सत्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से पेगासस हथियार का इस्तेमाल भी करती है और ड्रग्स के नाम पर वसूली भी करती है। आप सोच रहे होंगे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इस करतूत का बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है। आर्यन को बेल मिल गया, वह मन्नत में दिवाली मनाएगा, लेकिन वो 25 दिन जो उसने जेल में काटे हैं, क्या यह देश भूल जाएगा? हालांकि यह देश ड्रग्स लेने वालों को कभी भी संरक्षण नहीं देता है। सामाजिक ताना बाना हमारा ऐसा है कि इस तरह के लोगों को गलत दृष्टि से ही देखा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके से एनसीबी पर वसूली और दुनिया भर के आरोप लगे हैं, क्या इससे मोदी सत्ता अपने आप को अलग कर पाएगी? सवाल बहुत से है। एक बार सोचना कि यदि चाणक्य की ही बात मान ले, हालांकि ये राजा महाराजाओं का दौर नहीं है, लेकिन यदि राजा व्यापारी हो तो जनता भिखारी या खून चूसने वाले टैक्स से त्रस्त हो जाते हैं। क्या यह दौर खून चूसने वाला टैक्स वसूलने का दौर है? कोरोना से पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुके, धन संपत्ति रिश्ते नाते सब कुछ खो चुके लोगों के ऊपर यदि इस तरीके से टैक्स का बोझ डाला जाता रहा तो आम लोग क्या करें? विपक्ष पर हमारा हमेशा ही प्रहार रहा है कि वह तो ये सोच के बैठी है कि मोदी सत्ता की करतूत की वजह से जनता के पास कोई चारा नहीं है और उन्हें ही वोट मिल जाएगा। लेकिन यकीनन क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद और धर्म का नशा इस दौर में इस ढंग से फैलाया गया है कि लोग आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सत्ता की रहीसी बरकरार करने के लिए केंद्र सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। वह किस तरीके से लोगों की तकलीफें बढ़ाने वाला टैक्स वसूल रही है। आप एक बार जरूर सोचिए कि ये सत्ता किस हद तक अपनी रहीसी बरकरार कर रखने के लिए या अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए किस स्तर तक जा पहुंची है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है। हम ये नहीं कहते कि ये 5 राज्यों में बीजेपी इस महंगाई के कारण पूरी तरीके से हार जाएगी। यकीनन यदि विपक्ष खामोश रहा तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व
का जो खेल है वह उन्हें वापस सत्ता में ले आएगी। और सत्ता का ध्येय भी यही है कि वह किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहे, भले ही जनता की तकलीफ बढ़ते रहे, हिंदुस्तान टुकड़ों में बिकता रहे, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रहे। एक बार आप जरूर इन बातों को सोचिए। धन्यवाद।